नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन ख़बर से आगाह करेंगे। एक कोर कमांडर के मुतल्लिक अब क्या फ़ैसला किया गया है, इसी फ़ैसले की खोज में हम इस वक्त रेड जोन आए हैं। मेरे दाएं हाथ पर 10 गज़ के फासले पर प्राइम मिनिस्टर हाउस की आप ये कह लें कि जहां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह है वो इमारत मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त किस किस्म की एक घिनौनी वारदात की जा रही है, इस घिनौनी वारदात के कुछ ऐसे मनाजिर भी आपको दिखाएंगे जो इससे पहले आपने किसी टीवी चैनल पर, किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं देखे होंगे। उसके बाद एक कोर कमांडर के मुतल्लिक अब क्या बड़ा फ़ैसला किया गया है और इस फ़ैसले की अब बाज़ाब्ता तस्दीक भी की गई है। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का केस, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस बन चुका है, इस केस में अब आला तरीन अदालत से किस नोयत का फ़ैसला सामने आया है, GHQ से किस नोयत की हसास इतलात आ रही हैं। मेरे बाएं हाथ पर 20 गज़ के फासले पर सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ के मुतल्लिक किस नोयत की खबर आई है और ज़मान पार्क में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। साथ ही आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो एक तशवीशनाक खबर आई है, इस खबर और एक दर्दनाक इंकशाफ से भी आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के केस के मुतल्लिक सबसे बड़े फैसले और सबसे बड़ी डेवलपमेंट से आगाह करते हैं। अब नेशनल क्राइम एजेंसी के बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, इससे जो 190 मिलियन पाउंड वसूल हुए थे हुकूमत पाकिस्तान को, नैब ने इसके ऊपर जो एक बोगस तरीन केस बनाया था, इसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को नैब ने आज तलब कर रखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानिब से इमरान खान साहब की 31 मई तक ज़मानत मंजूर की जा चुकी है, लेकिन बहरहाल आज यहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा को नैब की जानिब से और इमरान खान साहब को तलब किया गया था और यहाँ प्लान ये बनाया गया था कि इमरान खान साहब जब यहाँ पेश हों, बुशरा बीबी साहिबा जब यहाँ पेश हों, तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए। अब इस हवाले से एक इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब तक पहुँची और उसके बाद इमरान खान साहब को उनके वकला ने ये मशवरा दिया कि वो ज़ाती हैसियत में आज पेश ना हो। 31 मई तक चूँकि उनकी ज़मानत मंजूर की जा चुकी है, अगर वो आज ज़ाती हैसियत में पेश हुए तो कोई ना कोई ज़बरदस्ती ऐसा केस इमरान खान साहब पर डाल दिया जाएगा जिसके नतीजे में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे शीरी मज़ारी को 2 दफ़ा अदालती अहकामात पर रिहाई के बावजूद गिरफ़्तार किया गया। इसलिए इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि वो वकला के ज़रिए नैब को 20 नुकात पर मुश्तमिल जवाब और दस्तावेज़ात फराम करें। अब इसी केस में नैब ने 3 सफ़ात का जो एक नोटिस है ये ज़मान पार्क में मौसूल करवाया था, लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसर बताते हैं और आगे चलकर एक कोर कमांडर के मुतल्लिक एक इंतहाई हैरान कुन नोयत की खबर से आपको आगाह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो अस्करी तारीख़ है, इस अस्करी तारीख़ में किसी कोर कमांडर के मुतल्लिक इस किस्म की हसास खबर इससे पहले नहीं आई। इसलिए कहा जा रहा है कि मुल्क इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल से गुज़र रहा है। अब एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसके मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि पहले शीरी मज़ारी को जब गिरफ़्तारी के बाद रिहा किया गया, रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तार किया गया, और इसी तरह अली मोहम्मद खान को भी एक मरतबा रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तार किया गया। तो अब यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब और उनके साथियों के केस के मुतल्लिक अहम तरीन समाअत हुई है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने यह समाअत की। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया गया, जो कि एक दबंग फ़ैसला था, इसके 2 नुकात आपको मुख्तसर बताते हैं। बराह रास्त ये फ़ैसला इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के करीबी साथियों के मुतल्लिक है। अब जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने 3 MPO के तहत शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत की, और समाअत के दौरान जस्टिस अरबाब तायर ने ये रिमार्क्स दिए कि कुछ भी हो, आपको हम ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो लोग हमलों में मुलविस थे उनको सज़ा दें, जो लोग जलाए गए या जो अमलाक जलाई गई
वो पाकिस्तान के और हमारे असासे हैं, लेकिन औरतों को ऐसे ना पकड़ा जाए जैसे घरों पर छापे मार के आप कह लें कि शहरयार आफरीदी की एहलिया को आधी रात को इंतहाई नामुनासिब तरीके से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने कहा कि एक चीज़ याद रखें, हमारी अदालत से रिहाई के बाद, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई के बाद, अगर किसी को दोबारा गिरफ्तार किया गया, जैसे शीरी मजारी को अदालती हुक्म पर रिहाई के बाद भी गिरफ्तार कर लिया गया, अली मोहम्मद खान को भी अदालत के अहकामात के बावजूद रिहाई के बाद गिरफ्तार किया गया, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी अदालत से रिहाई के बाद अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। हमारी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो इसके सख्त नताइज निकलेंगे। आप कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन ये ना करें कि घरेलू ख़वातीन को उठा लें। हम शहरयार आफरीदी की एहलिया का बयान हल्फी ले रहे हैं, उन्हें रिहा कर रहे हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और शहरयार आफरीदी की एहलिया को रिहा करने का हुक्म भी दिया। यहाँ इमरान खान साहब के मुतल्लिक अहम तरीन नुकता यह है कि इमरान खान साहब को 31 मई तक ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का चूँकि प्लान बना हुआ था, इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हमारे अहकामात की अगर खिलाफ वर्जी की गई तो इसके संगीन नताइज सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं। कुछ खसूसी मनाजिर भी आपको दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर, ऐसे मनाजिर जो इससे पहले आपने किसी टीवी चैनल पर, किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं देखे होंगे। आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक 3 जो अहम तरीन इस खबर के नुकात हैं वो मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि PTI के मुजाहिरीन की जानिब से तबाह की गई कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह, जिसे जिना हाउस कहा जाता है, इसकी हुकाम ने, यानी फ़ौजी हुकाम ने मरम्मत ना कराने का फ़ैसला किया है। फ़ौजी क़यादत ने यह फ़ैसला किया है कि इसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। इस खबर के दूसरे नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ये इमारत तवील अरसे तक आवाम की आंखों का कांटा बन जाएगी। उसके बाद इस खबर के तीसरे नुक्ते में जो इंतहाई हसास नुक्ता है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फ़ैसले के हवाले से, इसमें यह कहा गया कि एक बाखबर अफसर का ये कहना है कि ये इमारत एक ऐसी याद बनेगी कि अवाम जाएंगे और अवाम जाकर ये देखेंगे कि यहाँ पर किस किस्म का एहतजाज किया गया था। उसके बाद ये कहा गया कि जब से ये कोर कमांडर हाउस लाहौर की इमारत जली है, उस वजह से ये आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक इंतहाई हसास नोयत का नुक्ता इस खबर में बयान किया गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस खबर के चौथे नुक्ते में कहा गया कि लोग बड़ी तादाद में आकर जिना हाउस को देख रहे हैं, और अब स्कूल के तलबा को भी ये कहा जा रहा है कि वो इस इमारत को आकर देखें। अब इसी खबर के 5वें नुक्ते में ये कहा गया कि आर्मी चीफ ने, ये बहुत अहम खबर है कि आर्मी चीफ ने जब हाल ही में पेशावर कोर का दौरा किया तो एक ज़रिए का ये कहना था कि नौजवान जो अफसरान हैं, फ़ौजी अफसरान, वो खुसूसी तौर पर इस एहतजाज के मामले पर, यानी GHQ पर जो एहतजाज हुआ, लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ, इस पर नाराज़ नज़र आए, और सबका मुत्तफ़िका पैगाम ये था कि कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ अफसरान ने इसे पाक फ़ौज के लिए 9/11 यानी 11 सितंबर का हमला करार दिया, और इसी तरह के जज्बात कोयटा में भी नजर आए जहां DG ISI दौरे पर थे। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक अहम इंकशाफ इसी खबर में किया गया, जो कि बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी है। अब इस खबर में लिखा गया कि एक बाखबर ऑफिसर का ये कहना है कि इस वाक़े ने फ़ौज को मुकम्मल तौर पर मुतहिद कर दिया, और जिना हाउस की तोड़ फोड़, यानी कोर कमांडर हाउस लाहौर की तोड़ फोड़, फ़ौज की तौहीन की अक्कासी है। लेकिन अब आपको कोर कमांडर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर जिस तरीके से एहतजाज हुआ था, तो अब इस पूरी सूरत हाल में 2 बड़ी खबरें आई हैं लाहौर के कोर कमांडर के हवाले से। पहली खबर तो हम आपको दे चुके थे कि लाहौर के कोर कमांडर को हटा दिया गया है, लेकिन अब उनके मुतल्लिक एक और बड़ी खबर आई है, और ये खबर इस हवाले से है कि आखिर लाहौर के कोर कमांडर हाउस में जहां इतनी सिक्योरिटी होती है, वहां पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी, और आखिर कैसे कुछ मुजाहिरीन लाहौर के कोर कमांडर हाउस में दाखिल हो गए। अब इस हवाले से ये बताया गया कि वहाँ पर किस किस्म की सिक्योरिटी मौजूद थी, गफलत किसकी सामने आई, पुलिस वहाँ पर क्या कुछ करती रही। अब इसी खबर में कहा गया
कि एक ज़रिए ने यह बताया कि लाहौर में पुलिस अफसरान ने ये बयान दिया कि कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी उन्होंने मुजाहिरीन को अमारत में आने से मज़ामत से नहीं रोका। मुतलका SHO के मातहत 2 पुलिस थानों के पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात थे, लेकिन उन्हें भी कोर कमांडर ने ताकत का इस्तेमाल करने से रोक दिया। उन्हें भी कहा कि मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। उसके बाद मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक की और वहाँ पर एहतजाज किया। इसी खबर के अगले नुक्ते में ये कहा गया कि अब कोर कमांडर और उनके जो मातहत अफसरान हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात की जा रही हैं, ताकि ये तय किया जा सके कि किस मौके पर सिक्योरिटी में खलल आया। और फिर इसी खबर का जो आखिरी नुक्ता आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक कोर कमांडर के हवाले से बहुत हसास नोयत का है। इस नुक्ते में ये कहा गया कि वाक़यात से आगाह एक सरकारी ओहदेदार का ये कहना है कि मुल्क की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI नादरा के साथ मिलकर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को तलाश कर रही है और सैकड़ों अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वीडियोस खुद फेसबुक पर डाली थी, इस वजह से उनकी शनाख्त का अमल आसान हो गया। लेकिन उसके बाद कोर कमांडर के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत की खबर आ गई। इस खबर में ये कहा गया कि ज़राए के मुताबिक GHQ पर जो एहतजाज हुआ, कोर कमांडर लाहौर हाउस पर जो एहतजाज हुआ, यहाँ पर एहतजाज करने वाले लोगों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। 3 मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ फ़ौज इनके ख़िलाफ़ करेगी। एक ग्रुप वो है जो अमारत के अंदर थे और तोड़ फोड़ में मुलविस थे, इनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि दूसरा ग्रुप ऐसा है जो कि अमारत के बाहर मौजूद थे, वहाँ पर वो मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक, इस खबर के अल्फाज के मुताबिक तखरीबकारी कर रहे थे और इनके खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि तीसरा ग्रुप ऐसा है जिसने इन मुजाहरों में तो शिरकत की लेकिन किसी तखरीबकारी का हिस्सा नहीं बने, इनके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये खबर जो है ये मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा साहब ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग अखबार में शाया की है, द न्यूज़ में शाया की है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जुड़ी खबर के इस पहले नुक्ते में ये कहा गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दूसरा नुक्ता ये था कि एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक फैसला कुन मुलाकात के मुतल्लिक भी एक बहुत अहम नोयत की खबर आई है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी खबर है जो कि पूरी गेम चेंजर साबित हुई है। आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान एक गेम चेंजर खबर अब सामने आ गई है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब एक तरफ तो PTI के कारकुनों पर क्रैकडाउन किया जा रहा था, मलिक अमीन असलम ने भी अब PTI को मुबैना तौर पर छोड़ने का ऐलान कर दिया, और दूसरी जानिब अकील करीम ढेडी जिनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ, जो कि GHQ के इंतहाई करीबी शख्सियत माने जाते हैं, सालसी के लिए वो पहचाने जाते हैं, अब उनके मुतल्लिक ये कहा गया है कि उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात होने वाली है। और इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि मामलात जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। PTI और फौजी क़यादत के दरमियान जो फासले हैं ये कम होंगे और एक सालसी का माहौल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक बड़ी अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर से भी आपको आगाह करते हैं, और इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो तशवीशनाक खबर आई है इसके मुतल्लिक भी जल्दी से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इमरान रियाज खान साहब को 6 दिन गुजरने के बावजूद उनके गैर कानूनी अगवा के बाद अब तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया था। अब चीफ जस्टिस साहब ने कल 19 मई तक मुतलका हुकाम से रिपोर्ट मांग ली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 दिन हो गए, अब तक इमरान रियाज खान के बाजियाबी के मुतल्लिक कोई नतीजा नहीं निकला और तमाम एजेंसी को तहकीकात में शामिल किया जाए। यहाँ पर IG ने यह कहा कि हम इमरान रियाज खान साहब के वालिद को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो अब कल ये फैसला कुन समात होनी है। देखना यह है कि इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाता है या अभी जो आप ये कह लें कि बहुत तशवीशनाक किस्म की सोशल मीडिया पर इतलात आ रही हैं। तो दुआ करते हैं कि इमरान रियाज खान खैरियत से घर वापस आ जाएँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।